चलो हारिस को तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में कत्ल कर दिया था, पर जब मरहब को हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया तो सब हैरान रह गए। इसलिए नहीं कि इतने ताकतवर पहलवान को किसने कत्ल किया, बल्कि इसलिए कि मारने वाले ने तलवार का सिर्फ एक ही वार किया था और वो भी इस तरह के जिस्म के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। तलवार सर के बीच में से गुजरी, सीधी नाक से होती हुई जिस्म को चीर कर टांगों के बीच में से निकली। एक जिस्म के 2 बराबर टुकड़े जमीन पर गिर गए। लोग हैरान के हैरान रह गए। पैगंबर इस्लाम ने अपनी जिंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी हैं सब दिफाई हैं। दिफा किया है, हमला नहीं किया। दूसरे हमला करते थे, लेकिन खैबर की जंग वाहिद जंग थी जिसमें आपने हमला किया। आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ खैबर फतह करने, क्योंकि वो यहूदी मुसलमानों को लूट लेते थे। तो मुसलमानों ने आके शिकवा की कि या रसूल अल्लाह, ये खैबर में यहूदी, हम जब भी वहाँ से सफर करते हैं वो हमें लूट लेते हैं और उनके बड़े बड़े पहलवान वहाँ पर मौजूद हैं। हारिस है, अंतर है, मरहब है, और उनका रौब इतना है कि बहुत ताकतवर और कदावर हैं, बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं उनके, तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला करना तो दूर की बात, उनका नाम सुनकर ही अरब के बड़े बड़े ताकतवर भी दूर हट जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खत लिखा और उस खत में लिखा था, मेरे मानने वालों को तुम्हारा आइंदा कोई भी खैबर वाला यहूदी ना लूटे। फिर एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा खत लिखा, फिर भी वो बाज नहीं आए। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज आ जाओ। अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो मैं खुद खैबर आऊंगा और खैबर फतह करूंगा। यहूदियों ने अपनी एक मीटिंग बुलवा ली और कहा कि मोहम्मद ने खत लिखा है, और उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं, मरहब, हारिस, अंतर। मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी ये 3 ही आए थे, जिनमें से 2 का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किला मैं 40 दिन में फतह करूंगा। यहूदी बाज ना आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुख्तसर फौज लेकर खैबर पहुंचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खैबर का किला मैं 40 दिन में फतह करूंगा। तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई 40 साल भी यहाँ पर आके लोग मुकाबला करते रहे हैं और हम जंगजू हैं, बड़े बड़े पहलवान हमारे पास मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ लिया और खैबर पहुंच गए। रोजाना कोई ना कोई असहाबी अलम और लश्कर लेकर किले की तरफ जाता था और वहाँ उन तीनों भाइयों में से सिर्फ एक भाई वहाँ से निकलता था और निकलकर सिर्फ उस लश्कर की तरफ देखता तो सारे असहाबी खौफ की वजह से वापस आ जाते। इस तरह 39 दिन गुजर गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। इशा का वक्त था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ असहाबी किला खैबर से खाली हाथ वापस लौट आए तो नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अलम पाक लेकर खैबर के किले के करीब आए। किले के अंदर हारिस जंग की तैयारी में था कि उसे बताया गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा है हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए। ये सुनकर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से नेजा गिर गया। हारिस को अपनी माँ की कही हुई वो बात याद आ गई कि उसने कहा था कि मेरे बेटो, कोई भी कितना भी ताकतवर हो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर हाँ, कभी भी हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। और हारिस ये जानता था कि हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही हैदर है। खुद को दिलासा देते हुए उसने नेजा उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खैबर के दरवाजे के पास आकर फरमाने लगे, ए हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? लो,
मैं आ गया हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। हारिस के पास 3 हथियार थे, जिनमें नेजा, तलवार और गुर्ज शामिल थे। आते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को फरमाया, हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूँ कि अहले मक्का के निस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं। वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस पुरजोश बयान को सुनकर हारिस गुस्से में लाल हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे जरा भी नरमी से बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरे नेज़े और तलवार के बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने से भाग ना जाना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस से फरमाया, ए हारिस, सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं, हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने गुस्से में अपने घोड़े को एर लगाई और तेजी से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ अपना नेज़ा सीधा रखे हुए बढ़ा और पूरी ताकत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 4 या 5 वार किए, जिनसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। जब हारिस ने एक और वार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस के नेज़े को पकड़ लिया और खींचकर हारिस को घोड़े से नीचे गिरा दिया। हारिस एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं इतना ताकतवर हूँ और फिर भी इस नौजवान ने मुझे एक ही झटके में नीचे पटक दिया। ये देखकर हारिस के सारे सिपाही अपने सर पर हाथ रखकर सर पीटने लगे। हारिस जमीन पर फुदकता रहा और अपना गुर्ज उठाया। याद रहे कि पूरे मुकाबले में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही रही और आप खुद खाली हाथ हारिस के मुकाबले में सिर्फ उसको नसीहती करते रहे, लेकिन हारिस आप पर वार पे वार करता गया। जब हारिस ने गुर्ज उठाया और अंधाधुन आप पे वार करता गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन वार को खाली जाने देते रहे। तकरीबन 8 से 15 वार हारिस ने गुर्ज के किए, जिसके बाद जोश में आकर हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के भी तकरीबन 10 से 15 वार किए, लेकिन हर वार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। उसके बाद हारिस हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार मियान से निकालो और मेरा मुकाबला करो। उसी वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मियान से निकली। जुल्फकार हैदर का निकलना था। जैसे वक्त वहीं थम गया, पूरे लश्कर की निगाह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार पर टिक गई। किसी को पता ही नहीं चला। जुल्फकार चली और हारिस के जिस्म को चीर कर निकली। एक ही वार में हारिस वासले जहन्नम हो गया। पूरे खैबर के यहूदी खौफ से किले में भागने लगे। हारिस की लाश उठाने वाला भी कोई न था। फिर किले से 4 आदमी निकले जो हारिस की लाश को किले के अंदर ले गए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया तो उसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किला खैबर से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उस बात पर मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही वार करके कत्ल कर दिया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया, तो उसे बताया गया कि वो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आए और किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है, मैं रूहे जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। जब किले का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ 200 से ज्यादा अफराद किले खैबर से बाहर निकले, और जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें थी। कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और 1 कुल्हाड़ी थी।
जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो किला खैबर के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तुमने कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, लेकिन वो खुद जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये बात सुनकर अपने गुरूर और ताकत में पूरे मजमुए को मुखातिब करके ये अल्फाज कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, तो मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, हम इलाही ध्यान एक दूसरे का दुआम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तुम अपनी तलवारों को म्यान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। उस वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जो कि बहुत ताकतवर होंगे, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उन्हें बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था, इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए, जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते हुए कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, हजरत मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। उस पर मरहब ने कहा कि हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार कर दिया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मरहब के सर से गुजरी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए थे कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हों के बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान में वापस डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जमीन पर गिर गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे पर पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां और एक अंगूठा दरवाजे के कोने में दसा लिया और दरवाजे को किले से उखाड़ कर सामने वाली खंदक पे रख दिया। और ये खैबर का किला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 ज़रब में फतह किया।